वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं उसको जब हम एक्सेप्ट करते हैं या उसको हम रिफ्यूज़ल करते हैं तो उसे कैसे लिखना चाहिए लेटर के फॉर्म में। तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है जब आप फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टेंस स्वीकार कर रहे हैं, यानी किसी का निमंत्रण आप स्वीकार कर रहे हैं, या फिर रिफ्यूज़ल आप उसको मना कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स कौन कौन सी होती हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है गिव सेल्फ एड्रेस। पहले आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिखना चाहिए। एंड डेट एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी इस तरफ आपको तारीख लिखना चाहिए। और सेल्फ एड्रेस, पहले सेल्फ एड्रेस उसके बाद तारीख या डेट लिखना चाहिए। यूज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आप जब भी फॉर्मल इनविटेशन लिखोगे तो चाहे आप रिफ्यूज़ कर रहे हो या एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए। जैसे ही, सी, दे और नेम, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। उसके बाद लिखा है आपको कि डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, आपको फर्स्ट पर्सन आई वी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगला है कि मेंशन डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट। जो इवेंट होने जा रहा है यानी जो इनविटेशन होने जा रहा है, चाहे वो ओकेज़न हो, सेलिब्रेशन हो, तो आपको उसका डेट और टाइम और प्लेस भी लिखना चाहिए। इफ़ डिनाइंग, अगर आप मना कर रहे हो, या रिफ्यूजिंग मतलब वही मना कर रहे हो, तो गिव रीजंस, आपको कारण भी देना चाहिए। कन्वे एंड यूर बेस्ट विश, और आपको अपना बेस्ट विश देते हुए मना करना चाहिए। ठीक है। अगला है कि साइन एट द एंड, और एंड में आपको अपना परिचय देकर साइन करना चाहिए और इसे बॉक्स में बनाना चाहिए। यानी जो पूरा फॉर्मेट होगा एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल का, तो पूरा लेटर आप बॉक्स में बना देंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल से जिसमें आपको क्लियर हो कि जो फॉर्मल इनविटेशन में एक एक्सेप्टेंस का कैसे लिखते हैं लेटर, एक रिफ्यूज़ल का कैसे लिखते हैं। तो आज का प्रश्न है ये वाला कि यू आर मिस्टर अमन कुमार, तुम मिस्टर अमन कुमार हो। तुम्हारा एड्रेस दे रखा है कि 27 प्रेम नगर दिल्ली, तुम 27 प्रेम नगर दिल्ली में रहते हो। ड्राफ्ट ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड ए हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय यूर कोलिग्यू। कोलिग्यू होता है जो हमारे साथ में पढ़ा हो दोस्त, तो उस दोस्त के घर पर एक हाउस वार्मिंग की पार्टी है। हाउस वार्मिंग मतलब उसने कोई नया मकान बनाया होगा या नया मकान में शिफ्ट हुआ होगा, तो उसके लिए वो होस्ट कर रहा है एक पार्टी, तो उसमें आपको इनवाइट कर रहा है वो। तो आपको उसके जवाब लिखना है, ड्राफ्ट रिप्लाई, यानी आपको एक जवाब लिखना है एक्सेप्टिंग, और उसे एक्सेप्ट में बताना है कि आपने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप बीच में यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्टेंस, और फिर यहाँ पर आप जो है अपने बॉक्स में पूरा ये लेटर लिख सकते हो। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम जवाब में मतलब किसी का लेटर इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बदले में हम जवाब में कैसे लिखते हैं लेटर। तो यहाँ पर हमारा जो ये एड्रेस था कि 27 प्रेम नगर, ये हमारा सेल्फ एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। तो 27 प्रेम नगर दिल्ली, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसिस अमन कुमार, मिस्टर एंड मिसिज एंड मिस्टर अमन कुमार, ये हमारा ही नाम है अमन कुमार। तो मिस्टर और मिसिज अमन कुमार थैंक्स, धन्यवाद करते हैं। मिसिज एंड मिस्टर सुरेश शर्मा, तो सुरेश शर्मा को हम धन्यवाद करते हैं। फॉर देयर काइंड इनविटेशन, कि जिन्होंने हमें आदरपूर्वक निमंत्रण दिया। ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी, अपने घर पे जो हाउस वार्मिंग था उनकी पार्टी के लिए हमें आमंत्रित किया, जो कि 20 मार्च 2021 को है। और कब है? 8 PM पे है। दे आर हैप्पीली, या डिलाइटेड या एक्साइटेड, इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। यहाँ पे दे इसलिए आया क्योंकि हम मिस्टर और मिसेस दोनों प्लूरल हो गए, प्लूरल के लिए इसलिए दे आया। अगर यहाँ पे से हम अपना ही नाम लिखते कि सिर्फ मिस्टर अमर कुमार, तो यहाँ पे ही आ जाता। अगर यहाँ लेडीज होती तो यहाँ सी आ जाता। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ही, सी, इट नेम, यानी ही, सी, इट और जो भी नेम होगा हम इसमें फॉर्मल में यूज़ करते हैं, ही, सी, इट नेम वाले प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड पर्सन था यानी ही, सी, इट नेम, तो ये प्लूरल होने की वजह से दे यूज हुआ है। ठीक है। तो दे आर हैप्पीली डिलाइटेड या एक्साइटेड टू एक्सेप्ट, तो वह बिल्कुल खुश हैं, प्रसन्न हैं, उत्तेजित हैं इसको स्वीकार करके, उनके पत्र को, इनविटेशन को स्वीकार करके बिल्कुल खुश हैं। इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर, ये उनके लिए मतलब बड़ी खुशी की बात है। टू अटेंड द
सेरेमनी, कि वो इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे या ओकेज़न को या इनविटेशन को अटेंड करेंगे, ठीक है, या पार्टी को अटेंड करेंगे। यूअर्स अमन कुमार, तो आपका अमन कुमार। तो ये था हमारा कि हमने किसी का लेटर जो है एक्सेप्ट किया। अब हम इसी में देख लेते हैं कि अगर हमें रिफ्यूज़ल करना हो तो कैसे करेंगे। तो कोई पर्सन है कि यू आर मिस्टर अमन कुमार, तुम मिस्टर अमन कुमार हो, तुम्हारा पता 27 प्रेम नगर दिल्ली है। ड्राफ्ट ए रिप्लाई, आपको एक रिप्लाई लिखना है। रिफ्यूज़ल एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड ए हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय यूर कोलीग। तो कह रहा है कि आपको एक जवाब लिखना है और रिफ्यूज़ल का यानी मना करने का, और उसमें आपको एक्सप्रेस करना है यानी व्यक्त करना है कि इनएबिलिटी, कि आप असमर्थ हो, नहीं आ सकते हो अटेंड करने, एक हाउस वार्म पार्टी अटेंड करने नहीं आ सकते हो, जिसको होस्ट किया था आपके कोलेगी यानी आपके किसी साथी ने आपको इनवाइट किया था, दोस्त ने, साथी ने, जो आपके साथ पढ़ाई कर रखा है, साथी है। तो रिफ्यूज़ल बीच में लिख देंगे और फिर इसको भी हम ऐसे बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा जो इनविटेशन होते हैं ये लेटर के फॉर्म में भी बॉक्स में लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 27 प्रेम नगर दिल्ली, ये हमारा ही पता हो जाएगा, ये वाला जो पर्सन में दिया रहेगा, नहीं तो आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़कर आप डेट लिख दोगे, जैसे मान लो पर्सन में डेट दिया तो रहता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक डेट डाल दो। तो मैंने डाल दिया 10 मार्च 2021। फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ से अब लिख दो मिस्टर यानी मिसिज एंड मिस्टर अमन कुमार थैंक, मिस्टर और मिसिज और मिस्टर अमन कुमार धन्यवाद करते हैं मिसिज एंड मिस्टर सुरेश शर्मा को फॉर देयर काइंड इनविटेशन, अपने हार्दिक निमंत्रण के लिए, उनके हार्दिक निमंत्रण के लिए, ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए धन्यवाद करते हैं। ऑन 20 मार्च 2021, जो कि 20 मार्च 2021 को थी। देखो यहाँ पे 10 मार्च को हम जवाब दे रहे हैं और 20 मार्च को ये पार्टी होनी है। तो हम ना कुछ दिन पहले उनको लिखकर मना कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, उपस्थित नहीं हो पाएंगे। अगर हो रहे होते तो तब भी यही तारीख लिखना होगा, कुछ दिन पहले वाली। एट 8 AM, जो कि 8 बजे थी। बट रिग्रेट, लेकिन हमें दुख है, खेद है कि दैट ड्यू टू ए प्रीवियस इंगेजमेंट, एक कोई पुराने इंगेजमेंट मतलब होता है जरूरी कार्य, कोई जरूरी कार्य के लिए हम नहीं आ सकते। दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड, तो वो आने में असमर्थ हैं। यहाँ पे दे इसलिए आया क्योंकि वही फॉर्मल है, और यहाँ पे हमारे प्लूरल हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, तो 2 व्यक्ति के लिए प्रोनाउन दे आता है। एक ही होता तो ही या सी आता। तो प्लीज़ एक्सक्यूज देयर एब्सेंस, तो कृपया करके हमें क्षमा कीजिए हमारी अनुपस्थिति होने के लिए, कि हम अनुपस्थित रहेंगे, हमें इसके लिए क्षमा कीजिए। फिर लिख देंगे यूअर्स अमन कुमार, आपका अमन कुमार। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ और बातों का ध्यान देंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपने पत्र की शुरुआत करने के लिए कि आई रिसीव यूअर लेटर यस्टरडे, कि मुझे आपका कल पत्र मिला था। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल बी आल्सो फाइन, कि आप भी फाइन हो, स्वस्थ हो, ठीक हो। देयर आई हैव रिटन दिस लेटर टू टेल, से और इन्फॉर्म एंड नो एंड इन्वाइट यू दैट, मैं ये लिख रहा हूँ पत्र आपको ये बताने के लिए, कहने के लिए, सूचित करने के लिए, या फिर जानने के लिए, या इनवाइट करने के लिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। फिर आगे आप बता सकते हैं कि आप उनके बुलाए गए स्थान पे या इनविटेशन में आ सकते हैं या नहीं, अपना आगे की बॉडी लिख सकते हैं। ये शुरुआती कुछ लाइनें हैं, इन्हें आप याद कर सकते हो, जो कि कई तरह के इनविटेशन में फिट हो सकते हैं। ऐसे अगला है हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन, कि हर कुछ ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल, मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। से, नो, इन्फॉर्म या इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि, फिर आगे दोबारा आप ऐसे ही लिख सकते हो। बाकी आखिरी में आप जब ख़त्म करते हो तो ऐसे लिख सकते हो पे माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, कि मेरे तरफ से अंकल और आंटी को नमस्कार कहना प्रेम से। तो पे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड फादर, तो अगर अंकल आंटी होंगे, कोई दोस्त होगा तो उनके मम्मी पापा को अंकल आंटी के लिए लिख देंगे, और अगर हमारे ही कोई भाई बहन को लिख रहे थे तो मम्मी पापा लिख देंगे। तो पे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड फादर, कि मेरी तरफ से माता पिता को प्रणाम, ठीक है।
लेटर समाप्त होने पे यूआर सिंसियरली लिख सकते हो जब आपका दोस्त है, और यूआर अफेक्शनेटली लिख सकते हो, नहीं तो अगर वो आपसे बड़े हैं, नहीं तो आपका कोई परिवार का मेंबर है तो यूअर फादर, यूअर मदर, यूअर ब्रदर, यूअर सिस्टर, और या फिर कोई नाम लिख के भी आप एंडिंग कर सकते हो। आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें आपको इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखे जाते हैं उसको फॉर्मेट देखेंगे और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे।